कभी मैं जब कोई पॉडकास्ट सुनती हूँ या कोई मैं बुक रीड करती हूँ या फिर मैं किसी का इंटरव्यू देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार हाउ आर दे स्पीकिंग विद सो मच क्लैरिटी, like how do they know what they're talking about, how are their words making so much sense. So basically, to be able to speak with clarity, you have to gain clarity first, and to gain clarity you have to do a couple of difficult things. ये चीज़ें मैंने उन सब लोगों में ऑब्जर्व की हैं जो अपने थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं. टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट 5 थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू स्टार्ट स्पीकिंग विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी. जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं आपको कोई भी ईजी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ. जो भी चीज़ों के बारे में मैं बात करती हूँ, दे आर ऑलवेज डिफ़िकल्ट. सुनने में बहुत आसान लगेंगी, सुनने में बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो हम करेंगे, बट जब एक्चुअली में करने की बात आती है बहुत लोग वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड डूइंग द डिफिकल्ट वर्क एंड लुकिंग डीप इनटू योरसेल्फ. सो नंबर 1 इज टू राइट योर थॉट्स डाउन. इवन इफ यू थिंक कि यार मेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, जस्ट राइट इट डाउन. इट डजंट मैटर, इट डज नॉट हैव टू मेक सेंस, जस्ट राइट इट डाउन. मैंने जर्नल करना शुरू किया था इन 2020. तब से लेकर आज तक जितनी क्लैरिटी मुझे मिली है अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई थाट्स, लिखने से वो किसी और चीज़ से नहीं मिली है. एंड जब आप लिखते हो, जब आप ट्रांसफ़र करते हो अपने थॉट्स को, तब आपको पहली बार दिखाई देता है, तब आपको समझ में आता है. अब उसमें भी क्लैरिटी मिले नहीं मिले एकदम से वो कोई गारंटी नहीं है, बट आपको उसकी एक हैबिट बनानी पड़ेगी, where you start communicating, where you start writing down whatever is happening in your head. जब आप लिखते हो, आपको अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करना है कि अच्छा ये ऐसे सोचती है, अच्छा ये चल रहा है इसके दिमाग में. एज अ थर्ड पर्सन जब आप ऑब्जर्व करते हो, आपको दिखाई देता है कि अच्छा ओके ये चल रहा है. अब उसमें कुछ गुड या बैड अटैच करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि हो क्या रहा है. दैट्स इट, दैट्स स्टेप नंबर 1, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद यू बीइंग क्लियर इन योर हेड फर्स्ट. दूसरी चीज़ जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है टू बी क्लियर विद माई वर्ड्स, टू बी क्लियर विद माई थॉट्स, इज़ टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल, is to start observing everybody around me, is to literally start observing the world. Pehle I was constantly talking. I was always just talking and communicating and just always being involved in the whole thing. मैंने कभी स्टेप बैक लेके देखा नहीं था कि यार हो क्या रहा है दुनिया में या चल क्या रहा है या जो भी है. आई वॉज वेरी इन्वॉल्व इन इट. जैसे आप एक स्टेप बैक लेके ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, वैसे वैसे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे आपका दिमाग देखने लग जाता है चीज़ें जो पहले हिडन थी, जो पहले आपको शायद दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि आपका ध्यान नहीं था, क्योंकि आप बोलने में बिजी थे या फिर आप वो चीज़ों में बिजी थे. टू स्टार्ट सीइंग थिंग्स विद क्लैरिटी, यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड यू, एंड यू हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सेल्फ इन द वर्ल्ड. कि हाउ आर यू फीलिंग इन दिस, हाउ आर यू बिहेविंग इन दिस, वॉट इज़ योर थॉट प्रोसेस जब आप 4 लोगों के बीच में होते हो, या फिर इन लोगों के साथ में आपको कैसा लग रहा है, या फिर ये कैसे टाइप के लोग हैं. वो सारी चीज़ें क्लैरिटी से फील करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, वो सारी चीज़ें क्लैरिटी से फील करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट observing yourself, and you have to observe people. Number 3, learn to see both sides of the coin. अगर आप दोनों साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, गुड एंड बैड, होल्ड कर सकते हो, और यू कैन प्ले डेविल्स एडवोकेट. एंड व्हेन आई से डेविल एडवोकेट, उसका मतलब ये है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे समझ लो आपको लग रहा है कि अगला बंदा गलत है और आप सही हो, क्या आप में उतनी एबिलिटी है कि आप उसके शूज़ में स्टेप इन करके एक सेकंड के लिए ये सोच पाओ कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है या फिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या मैं गलत हूँ? क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि उस मोमेंट में आप अपने अंदर एक सेकंड झाँक के देख सको कि हाँ यार, यहाँ पे शायद मैं भी गलत हूँ. सो इन एनी सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में आप हो, गुड बैड, या इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग समबडी, या फिर इफ़ यू आर राइटिंग योर थॉट्स डाउन, या फिर इफ़ यू हैव सम थिंग्स टू से, और या फिर वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू, यूज़ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सी द अदर साइड एज वेल. क्योंकि क्या होता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लर्निंग्स और अपने एनवायरनमेंट से शेप हुए होते हैं, और हमें लगता है कि जो हम जानते हैं वही ट्रूथ है. बट इफ़ यू वांट टू गेन मोर क्लैरिटी in life, if you want to grow in life, then you will have to be able to hold arguments for both the sides. या उस मोमेंट में आप एक सेकंड पीछे हट के ये सोच सकते हो कि वो इंसान इतना डिफेंसिव क्यों हो रहा है, वो इंसान इतनी लड़ाई क्यों कर रहा है, एंड can you hold an argument for both the sides, take it further, do the pros and cons, and then come to the truth, and all of that happens in a blink of a second. वो blink of a second तक पहुँचने के लिए you will have to consistently start observing the world, consistently observe your behavior, consistently hold arguments for whatever situation that you're in, and consistently be willing to be proven wrong. हम चाहते हैं कि हम हमेशा राइट हो, हम चाहते हैं कि जो हमने बोल दिया बस वही सच है, हम चाहते हैं कि हाँ बस हम जो जानते हैं वही सब कुछ है. बट आर यू विलिंग टू बी प्रूवन रॉन्ग? अगर आप गलत साबित हो रहे हो या फिर जो भी आपने सीखा है वो आपको समझ में आ रहा है कि यार ये तो गलत था, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसमें आपकी ग्रोथ हो रही है. सो यू हैव टू सी इट एज योर विक्ट्री एंड नॉट योर लॉस.
and with that you will start gaining more and more clarity, and that will make you a person who's willing to look inside, introspect and see कि हाँ भाई शायद ये situation में भी यहाँ पे I can correct something about myself, and that will give you more clarity, and that clarity eventually will start shaping your words as well. Number 4, get to know yourself better. आई थिंक जितनी भी क्लैरिटी आप सीख कर रहे हो वो बाहर नहीं है, वो बुक्स में नहीं है, वो कहीं और नहीं है, इट इज़ ऑल विद इन यू. जितना आप अपने आप को अच्छे से जानने लग जाते हो, जितना आप अपने ऊपर काम करने लग जाते हो, जितना आप डिफ़िकल्ट चीज़ें, डिफ़िकल्ट रास्ते चुनने लग जाते हो अपने बेटरमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, उतना उतना यू गेट टू नो योर सेल्फ बेटर, उतना यू स्टार्ट गेनिंग क्लैरिटी विद इन योर सेल्फ, बिकॉज क्लैरिटी इज़ नॉट आउटसाइड, क्लैरिटी इज़ नॉट इन बुक्स, क्लैरिटी इज़ नॉट हिडन समवेयर आउटसाइड इन दिस वर्ल्ड, क्लैरिटी इज़ ऑल प्रेजेंट इन योर सेल्फ. एक चीज़ जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, विच विल रियली हेल्प यू इन गेटिंग टू नो योर सेल्फ बेटर, टू taking yourself on a journey of understanding who you are, why you do what you do, reaching your goals, and just overall making you this person who's very grounded and clear within themselves, is this journal called Weissmore. Basically this is a therapy in a book. अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो, अगर आप अपने आपके साथ डीपर कनेक्शन बनाना चाहते हो, अगर आपको एक ऐसे स्पेस में हो अभी जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि where do I begin to work on myself, then this is the journal for you, because it has been created by psychologists. The idea is to complete every exercise in this journal, and with every exercise you will be unlocking doors within yourself that will help you understand who you are. ठीक है? So by the end of this journal you will literally feel like you have transformed into a different person. You will have better understanding of who you are. You will be willing to take action towards doing difficult things in life. This is how the journal has been designed, and I'm very excited to share it with you all, because मुझे पता है working on yourself can actually have immense results in every aspect of your life, because हर चीज़ begins with you in the center, be it your relationships, your finances, your career, your spirituality, whatever it is. जिस भी चीज़ पे आप काम करना चाहते हो या जहाँ पे भी हो आप अभी, everything begins with you being in the center. and अगर आप अपने अंदर clarity ला सकते हो, only and only then will you have a better understanding and hold over different aspects of your life. मेरे journal videos बनाने का major reason यही है कि मैं लोगों को बता सकूँ कि how important it is to work on yourself, how important it is to get to know yourself better. And I'm very happy that I got to talk about Weissmore journal, because बहुत ही passionately ये journal बनाई हुई है. When they sent me this journal, I asked for 2 more, one to give it to my brother and one to give to a friend and one for myself. मैं इस journal की link description में डाल दूँगी. Do check it out, and I'm sure this will definitely help you out. Point number 5, do the difficult things. I have started practicing delayed gratification in pretty much everything in life. Her aspect of your life requires certain discipline. If you want to work on your relationships, if you want to work on your finances, if you want to work on your career, if you want to work on your health, you will have to practice discipline in pretty much every aspect of your life. And discipline will actually ground you and give you more clarity, because the more difficult things that you do, it actually transforms you into this person who is willing to wait for the result. And when you're willing to go through that pain and through that suffering and to do the difficult things every single day, it literally brings a lot more clarity than somebody who's used to, instant gratification. Instant gratification will teach you nothing. It will not bring any clarity into your life. Delayed gratification, on the other hand, will teach you something every single day, not only about the thing, but also about yourself, about who you are as a person, who you are in difficult times, who you are when no one's watching, who you are and how you react to different situations every single day. And that will bring you closer and closer to be able to speak with clarity, because you get to know yourself better every single day. Last and final point is to have somebody जिसके साथ आप अपनी बातें express कर पाओ. जैसे कि मेरे लिए, मैं और मेरा भाई रोज़ अपनी बातें, अपने थॉट्स, अपने लर्निंग्स, अपने लेसन्स, अपना दिन शेयर करते हैं. एंड मेरी कोशिश यही होती है कि इवन इफ़ इट इज़ समथिंग जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसको एक्सप्रेस कर पाऊँ, बहुत एब्स्ट्रैक्ट थॉट है मेरे दिमाग में, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सर पैर पकड़ के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसको एक्सप्रेस करूँ. एंड जैसे जैसे आप वो प्रैक्टिस करने लग जाते हो, वैसे वैसे आप अपने वर्ड्स में और क्लियर होने लग जाते हो. मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन ओनली गेन क्लैरिटी बाई डूइंग डिफिकल्ट थिंग्स एंड बाई वॉकिंग टुवर्ड्स योर सेल्फ, बिकॉज विदाउट दैट you will only have knowledge given by others, and वो आप कभी नहीं बता पाओगे if it's the truth or not, if you've not really experienced it by yourself. And I am not somebody who likes to just accept information unless I know for a fact that I've lived it and I've experienced it, and I can guarantee कि हाँ, मेरे एक्सपीरियंस के बाद भी मैं बोल सकती हूँ कि ये सच है. This has been my personal journey towards gaining clarity with my words, the way I express in my journal videos. I hope this video was helpful. If you want to know anything else, please let me know in the comments, and I'll see you in the next one.